राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज बात करी जाएगी गेहूं की पैदावार के लिए। गेहूं की पैदावार के लिए हमें कौन कौन से खाद, कौन कौन से स्प्रे या ऐसा कौन सा नंबर 1 फार्मूला है जिससे आप प्रति एकड़ लगभग 35 से लेकर 40 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन गेहूं की फसल से ले पाएंगे। इसमें किसान भाइयों 2 से लेकर 3 ऐसे पॉइंट, 3 ऐसे बिंदु मैं आपको बताने वाला हूँ। इन तीनों बिंदुओं पर यदि आपने ध्यान रखा तो 100% आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी वो हर वर्ष के मुकाबले लगभग 10 से लेकर 15% तक बढ़ जाएगी। तो ये 3 बिंदु कौन कौन से हैं, किस तरीके से इन्हें जो अपने खेत के ऊपर आपको अप्लाई करना है, क्या क्या आपको किस किस समय पर करना है, वो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, बहुत ही अच्छी जानकारी देने की कोशिश की गई है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और भी किसान भाई लाभ ले सकें। ये जो कार्य आपको किसान भाइयों करना है, ये कार्य करना है जब आपकी जो गेहूं की फसल है वो गबोट अवस्था में आ जाती है। गबोट अवस्था का मतलब होता है किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल के अंदर बालियां बननी शुरू होने वाली होती हैं, उससे पहले के समय को गबोट अवस्था कहते हैं। या फिर यदि आपकी गेहूं की फसल के अंदर 10 से लेकर 15% तक बालियां बन जाती हैं, 25% तक बालियां बन जाती हैं, तब भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन गबोट अवस्था से पहले आपको ये कार्य नहीं करना है। जब आपकी फसल गबोट अवस्था में हो या बालियां बननी शुरू हो गई हो, उस समय पर ही ये कार्य आपको करने हैं। कौन कौन से खाद डालने हैं, कौन कौन से बिंदु हैं, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सब आगे पीछे बताऊंगा, तो ध्यान से आप सुने। सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको ध्यान देना, यदि आपने बुआई से लेके और गबोट अवस्था तक यदि अभी तक आपने अपने खेत के अंदर पोटास का उपयोग नहीं किया है तो किसान भाइयों पोटास का उपयोग आपको करना चाहिए। चाहे तो आप म्यूरेट ऑफ पोटास, जो हमारी दानेदार वाली पोटास आती है, उसका उपयोग कर लें, या यदि आप उसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप जो हमारा NPK 0050 आता है, आप उसका उपयोग कर लें। दोनों में से किसी एक का उपयोग जरूर करें, क्योंकि किसान भाइयों यदि पोटास का उपयोग गेहूं की फसल के अंदर आप बुआई से लेकर कटाई तक नहीं करते हैं तो आपकी पैदावार कम से कम 20% तक गिर सकती है, 20% तक कम निकलेगी। इसका उपयोग करने से जितना भी हमारा पौधे के अंदर ताकत ग्रहण होती है, पौधा जड़ से लेके फुलची तक जितनी ताकत बनाता है, वो सारी ताकत किसान भाइयों पोटास जो है बालियों में इकट्ठा कर देती है, बालियों के अंदर भर देती है, जिससे जो बालियां होती हैं वो लंबी, मोटी, चमकदार और वजनदार बनती हैं। इसलिए पोटास का उपयोग आपको हमेशा गेहूं की फसल के अंदर 2 बार करना चाहिए। एक तो जिस समय पर आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं उस समय पर आप पोटास का उपयोग करें। दूसरा, जब हमारी गेहूं की फसल गबोट अवस्था में आ जाती है उस समय पर आपको पोटास का उपयोग करना चाहिए। तो 2 बार पोटास का उपयोग करें। यदि आपने नहीं किया है तब आपको ये बिल्कुल सही समय, इस समय पर पोटास का उपयोग जरूर करें। यदि म्यूरेट ऑफ पोटास की बात करूं, जो दानेदार वाली होती है, तो 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आप नीचे डाल सकते हैं। नीचे डालेंगे तो लगभग 7 से लेकर 8 दिन के अंदर ये रिजल्ट देना शुरू करती है, क्योंकि इसका रिजल्ट धीरे धीरे आएगा और 8 दिन के बाद आना शुरू होता है। दूसरा, यदि आप सल्फेट ऑफ पोटास यानी कि NPK 0050 का उपयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। उसकी मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। या फिर किसान भाई यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो NPK 0050 वाले स्प्रे के अंदर 150 ग्राम आप बोरोन 20% वाला जो होता है उसे भी आप मिक्स कर सकते हैं और 120 लीटर पानी के अंदर मिला करके अपनी फसल पे आप इसका स्प्रे कर दीजिए। सुपर डुपर रिजल्ट आपको किसान भाई देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे पौधे के अंदर ताकत होती है उस सारी ताकत को पोटास जो है हमारी बालियों के अंदर भरना शुरू कर देती है, दाने को फुलाना शुरू कर देती है, और दाने के अंदर जब फुला हुआ आएगा, वजन बढ़ेगा, तो किसान भाई आपकी पैदावार भी 100% बढ़ेगी। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की कि दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। किसान भाइयों गबोट अवस्था से लेकर के और जब तक आपकी जो बालियां हैं अच्छी तरीके से ना बन जाएं, अच्छी तरीके से उनके अंदर दाना भराव ना हो जाए, दूध अच्छी तरीके से ना बढ़ जाए, तब तक आपको जो अपने खेत के अंदर नमी बिल्कुल भी कम नहीं होने देनी है। यदि आपने नमी कम होने दी या नमी आपके खेत के अंदर कम हो गई तो आप समझ सकते हैं दाना पिचक जाएगा, काला पड़ जाएगा और लाल पड़ जाएगा। आपकी पैदावार 15 से लेकर 20% तो छोड़िए 30% तक कम हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और खेत के अंदर नमी कम नहीं होने देनी है। आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही शानदार पैदावार
गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी जानकारी की वीडियो रोजाना आपको 6:30 बजे शाम को देखने को मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।